हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यूपी फार्मासिस्ट की चल रही वैकेंसी की एक क्लास के बारे में बात करेंगे, जो कि फार्माकोलॉजी की क्लास 3 होने वाली है। जैसा कि आपने पहले भी 2 क्लासेस देखा होगा, जो ही फार्माकोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट थी। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा उसमें चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे। जो 2 क्लासें थी उनमें दोनों में 10-10 एमसीक्यूज़ हमने किए हुए थे। आज ये हम 10 एमसीक्यूज़ करेंगे, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में थोड़ा सा आगे बढ़कर देखेंगे कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एलिमिनेशन या कंजुगेशन क्या चीज़ें आगे होती हैं, जैसा मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो अगर अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी डिले के। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन फेज फर्स्ट इज। कह रहे हैं कि मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन फेज फर्स्ट क्या होता है? एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस ड्यू टू ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस या ग्लूक्रोनाइड फॉर्मेशन या बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन। इनमें से क्या होता है? अगर आपने जो है इन फार्माकोलॉजी को अच्छे से पढ़ा होगा, आपको पता होगा फेस्ट फर्स्ट में हम क्या करते हैं, सिंपल सिंपल चीज़ें देखते हैं। सिंपल सिंपल चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जैसे कि ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है, रिडक्शन देखने को मिलता है और हाइड्रोलिसिस। ये हमारे फेज फर्स्ट की है, जिसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। जो एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन होता है, ये हमारे फेज सेकंड की प्रोसेस होती है। ये भी हमारे फेज सेकंड की होती है। तो सही चीज़ हमारी क्या, राइट आंसर क्या बन के आएगा? ऑप्शन बी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस ड्यू टू ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मेडिकल सब्सटेंस रिजल्ट इन। कह रहे हैं कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है मेडिकल सब्सटेंस का, उसमें क्या होता है? फास्ट यूरिनेशन होने लगता है, स्लो यूरिनेशन एक्सक्रीशन होता है, इजियर डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्गेनिज्म होता है या हायर बाइंडिंग टू मेम्ब्रेन होता है। तो जो आपका बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उससे क्या होता है? फास्टर यूरिन एक्सक्रीशन होने लगता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, कंजुगेशन इज। कंजुगेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ड्रग रिडक्शन बाय स्पेशल एंजाइम या प्रोसेस ऑफ ड्रग ऑक्सीडेशन बाय स्पेशल ऑक्सीडाइजेज, कपलिंग ऑफ ड्रग विथ एंडोजीनियस सबस्ट्रेट या जो है सॉल्युबलाइजिंग इन लिपिड। तो इसकी बात करें कंजुगेशन की, तो ये क्या होता है आपका? ये होता है कपलिंग ऑफ ड्रग विथ एंडोजीनियस सबस्ट्रेट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस प्रोसीड इन सेकेंड फेज ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अभी हमने पहले ही बात किया कि जो सेकंड में होता है, क्या क्या चीज़ें देखी थी हमने, उसमें 2 चीज़ें हमने देखी थी। एक होता है हमारा एसिटाइलेशन और दूसरा होता है मिथाइलेशन। ठीक, तो एसिटाइलेशन यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन के आएगा। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, ये सारी चीज़ें हमारे फेज फर्स्ट की हो जाती हैं। ओनली ऑप्शन ए हमारे फेज सेकंड का बनता है। नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट है हमारा कॉन्जुगेशन ऑफ ए ड्रग इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट को आपको ज़रूर ध्यान देना है। क्वेश्चन जो है आपके फाइनल एग्जाम में भी एक्सेप्ट लगा के पूछ लेगा, जिसमें क्या होगा कि आप उसको नहीं देखोगे या नॉट को नहीं देखोगे तो आपके आंसर रॉन्ग हो जाते हैं। तो कॉन्जुगेशन जो होता है ड्रग में,
उसमें क्या छोड़ के होता है? ग्लूकोनेडेशन, सल्फेट फॉर्मेशन, हाइड्रोलिसिस, मेथाइलेशन। तो आपको कन्जुगेशन में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, पर हाइड्रोलिसिस नहीं देखने को मिलता। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, in case of liver disorder accompanied by a decline in microsomal enzyme activity, the duration of action of some drug is। कह रहा है कि जब हमारी जो है लीवर की कोई डिसऑर्डर हो जाती है तो उस टाइम में जो हमारी ड्रग की एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, इनलार्ज हो जाती है, या रिमेन अनचेंज रहती है, या चेंज इंसिग्निफिकेंटली होता है। तो आप क्या देखने को मिलता है? तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका कि जब भी हमारी लीवर की प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसमें इनलार्जमेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, द हाफ लाइफ इज टाइम रिक्वायर्ड टू। जो टी हाफ होता है उसमें क्या टाइम लगता है, किस चीज़ की टाइम को देखा जाता है? पहला ऑप्शन है चेंज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा बाय हाफ ड्यूरिंग एलिमिनेशन, या आप क्या कह सकते हैं मेटाबोलाइज ए हाफ ऑफ इंट्रोड्यूस्ड ड्रग इनटू द एक्टिव मेटाबोलाइट, क्या आपके एब्जॉर्ब ए हाफ ऑफ इंट्रोड्यूस्ड ड्रग, बाइंड ए हाफ इंट्रोड्यूस्ड ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन। तो कहने का मतलब है कि जो हाफ लाइफ होता है उस किसको कहते हैं? तो हाफ लाइफ जो होता है हमारा, चेंज अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा बाय हाफ ड्यूरिंग एलिमिनेशन। कितने टाइम में हाफ जो है आपकी ड्रग जो है एलिमिनेट हो जा रही है, मतलब बॉडी से निकल जा रही है, उसी को हम हाफ लाइफ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाफ लाइफ टी हाफ डज नॉट डिपेंड ऑन। अभी तक हमने देखा कि जो है हाफ लाइफ किसको कहते थे, अब इसमें देखना है कि हाफ लाइफ किस पे डिपेंड नहीं करता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन पे, टाइम ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन पे, कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन प्लाज्मा, या रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन। किन चीज़ों पे जो है आपकी हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइम ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। कितने टाइम में ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है, इस पे हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एलिमिनेशन इज एक्सप्रेस्ड एज फॉलो। जो एलिमिनेशन होता है उसको किस चीज़ से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या बता सकते हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका रेट ऑफ रीनल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, क्लियरिंग स्पीड ऑफ सम वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्रॉम सब्सटेंस, टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा बाई 1/2, क्लियरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम जीनोबायोटिक। तो कहने का मतलब है एलिमिनेशन रेट को किस चीज़ से हम बता सकते हैं? तो ये क्लियरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम जीनोबायोटिक से हम इस चीज़ को बता सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर। जो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट होता है उसको किससे डिफाइन कर सकते हैं, या किस पैरामीटर से आप डिफाइन कर सकते हैं? तो अभी आपने पढ़ा था कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ये नहीं हो सकता, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस इन प्लाज्मा ये नहीं हो सकता, हाईएस्ट सिंगल डोज इस पर भी डिपेंड नहीं करता, बट हाफ लाइफ जो है हमारा इस पर डिपेंड करता है कि एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट क्या होगा। जैसे कि अभी आपने पढ़ा, जो भी हाफ लाइफ होती है वो क्या होती है, 50% ड्रग हमारे बॉडी के अंदर से कितने टाइम में निकल जा रही है, उसी को हाफ लाइफ करते हैं। तो किस कांस्टेंट से जो है आपकी निकल रही है
उसको जो है हम हाफ लाइफ के थ्रू ही डिटेक्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम फिर से देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट MCQs जो कि आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन।